तो अगर सुनीति है, सुंदर नीति है आपकी, भगवान की कथाओं को सुनती हो, भगवान की लीलाओं को सुनती हो, भगवान के गुणानुवाद सुनती हो, तो ध्रुव जैसी संतति होना निश्चित है, ध्रुव जैसी संतान पैदा होगी। और अगर सास भी कभी बहुत ही देखती हो पूरा दिन, सीरियल एकता कपूर का अगर दिन भर चलता है, तो आपके यहाँ ध्रुव जैसी संतान तो पक्का है नहीं होगी। दिन भर अगर सीरियल चल रहा है, दिन भर नाटक चल रहा है, तो नाटक करने वाला बेटा पैदा होगा, हैं? झांकी खेलने वाला लड़का पैदा हो जाएगा, नाटक करने वाला लड़का पैदा होगा, नौटंकी करने वाला। और अगर आपके यहाँ कथाएं सुनी जाती हैं, उसी टेलीविजन में भगवान की कथाएं आती हैं, उसी में भगवान के लीलाओं को दिखाया जाता है, उसको देखो, उसको सुनोगी, तो ध्रुव की जैसी संतान की उत्पत्ति होगी, आपके यहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। अगर सुनीति है तो, और अगर सुरुचि है तो उत्तम कुमार का प्रादुर्भाव होगा। सुनीति महल के बाहर रह रही है, गर्भवती है, लेकिन भगवान की लीलाओं को संतों के द्वारा सुनती है। कुछ समय के बाद में इसके सुंदर संतान जन्म लेकर के आती है। संतों के निर्देश पर उस सुंदर संतान का नाम ध्रुव रखा जाता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद कोई संत आए, माता सुरुचि ने चरणों में, माता सुनीति ने चरणों में प्रणाम किया, बालक ध्रुव को भी प्रणाम कराया। उसके बाद में महाराज जी प्रसन्न हुए भोजन इत्यादि करने के बाद में। तो महाराज जी ने कहा कि सुनीति मुझसे कोई वरदान ले लो, जो चाहो वो वरदान मुझसे ले लो। तो माता सुनीति ने कहा कि महाराज मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक बेटा है, मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान यह दे दो कि मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, उसके यहाँ भी कोई संतान जन्म लेकर के आ जाए, कोई बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कुछ हो जाए। संत की आंखों में आंसू आ गया। संत जी ने कहा कि सुनीति तुम्हारी जैसी सौत भी जिसके यहाँ पर होगी, उसके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। सुनीति का काम क्या है कि मेरी सौत जिसके कारण से सुनीति घर से बाहर निकाल दी गई, उसके यहाँ बालक की कामना करती है, वह है सुनीति, वह है सुंदर नीति वाली बुद्धि। हमारे एक पेड़ आम का है, पड़ोसी के 3 पेड़ आम का हो जाए, यह है सुनीति। सुनीति क्यों? क्योंकि हमारा एक पेड़ फलेगा तो हमें एक पेड़ की रखवाली करने के लिए जाना पड़ेगा। पड़ोसी का 3 है, तो अगर हम जाएं चाहे ना जाए, हमारा एक ही पेड़ है, पड़ोसी का 3 है, वो जरूर जाएगा, उसी के बहाने हमारा भी बच जाएगा। यह है सुनीति। और हमारे पास एक भी नहीं है, पड़ोसी ने 4 पेड़ कहीं से लगाया है, तो सवेरे 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 जाओ, पड़ोसी उठा ना रहे उसको उखाड़ कर फेंक दो। यह है सुरुचि। न हमारे है न किसी के रहने देंगे। अगर हमारे एक है, पड़ोसी के 4 हो जाए, तो वो है सुनीति। आज माता सुनीति ने जब आशीर्वाद मांगा संत से, संत ने कहा कि आपके जैसी सौत भी जिसके यहाँ पर होगी, उसके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा सुनीति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से मनाना चाहिए। जैसे मेरे है, मेरे से 4 गुना संसार में हो जाए, 10 गुना संसार में हो जाए, सब प्रसन्न रहें, सब खुशी रहें। और जब सब खुशी रहेंगे तो उसी में हमारी भी खुशी है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। ध्रुव महल में खेलने के लिए जाते, कोई रोकता नहीं, सब लोग जानते हैं कि महाराज का लड़का है, ऐसा ना हो किसी दिन अंदर कर लिया जाए, कब अंदर आ जाए, कब बाहर चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। राजाओं की बुद्धि का कौन कहे, कोई बात नहीं, खेलता है खेलने दो। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद सुनीति का बेटा है जो ध्रुव है, अंदर जा रहा था। सुरुचि से जो बालक पैदा हुआ है उत्तम कुमार, उसको अपनी गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज ध्रुव गए तो उनके मन में आया कि हम भी पिता के गोद में चले जाएं, मेरा भाई पिता के गोद में है। एकदा सुरुचे पुत्रं अंक आरोप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं
ध्रुवं राजाभ्यनंदतः। उत्तम कुमार को राजा लेकर के बैठे थे। ध्रुव जी के मन में आया कि मुझे भी जाना चाहिए। दौड़ करके उनकी गोदी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। वहीं पर माता सुरुचि खड़ी थी। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींचा, खींच करके किनारे कर दिया। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, क्यों, ये हमारे पिताजी नहीं है, मैं इनके गोदी में नहीं जा सकता। माता सुरुचि ने कहा कि अपने पिता की गोदी में बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इस सिंहासन पर जाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, क्यों, यह इनका सिंहासन नहीं है? बोले, कदापि नहीं है इनका सिंहासन, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। बोले, क्यों नहीं है? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? बोले, सिंहासन पर बैठने के लिए इनका बाप होना जरूरी नहीं है, इनके बाप होने से ज्यादा मेरी माँ होना जरूरी है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, इसलिए तुम इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो। अगर इस सिंहासन पर बैठने का ज्यादा ही शौक है तो एक काम करो, नारायण भगवान की उपासना करो और नारायण भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगो कि आए नारायण भगवान, अब की बार जो जन्म लेकर के मैं आऊं तो माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं। नारायण भगवान कृपा करेंगे तो अगर तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म दे करके भेजेंगे तो अवश्य ही इस सिंहासन के अधिकारी बन जाओगे। ध्रुव जी रोने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपमान ध्रुव जी का ही नहीं था, ध्रुव जी से ज्यादा माता सुनीति का अपमान था, ध्रुव की माँ का अपमान था, और माँ से भी ज्यादा उस नारायण का अपमान था कि सुरुचि माँ का गर्भ नारायण भगवान की उपासना से भी बड़ा हो गया। रोते हुए, आज रोते हुए ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास। 5 वर्ष की अवस्था है। रोते हुए अपने माँ के पास आए और अपनी माँ से उल्टा सीधा कहने लगे, माँ, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कौन सा पाप कर दिया है, कौन सी गलती करी है? आज माता सुरुचि ने मुझे सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। लगे उल्टा सीधा बोलने तो माता सुनीति समझा रही है, मां मंगलम ताता परेशु मंस्ता भुंजते। बेटा, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। और बात रही कि तुमने गलत किया कि नहीं किया, तो तुमने एक गलती नहीं की, तुमने कई गलतियां की है। बोले, कौन सी? बोले, पहली गलती तो तुम्हारी यह है कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो देवताओं के जैसे हैं। तुम मानव बन करके जन्म लेकर के आए, ये तुम्हारी सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती तुम्हारी यह है कि अगर तुम उस सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लेकर के आते तो अवश्य ही उस सिंहासन के अधिकारी रहते। तुम तो इस दुर्भाग्या के गर्भ से जन्म लेकर के आए हो, इसलिए इस सिंहासन के कदापि तुम अधिकारी नहीं हो। तीसरी बात, माता सुरुचि के ऊपर जो तुम नाराज हो रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। बोले, क्यों? बोले, इसलिए तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बोले, ध्रुव बेटा, जो बात मैं तुम्हें नहीं बता पाई, जो बात इतने साधु महात्मा मिल करके तुम्हें नहीं समझा पाए, वो शिक्षा तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें दी है। तुम्हें बताया है कि नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए, करने के लिए तुम्हें जानना चाहिए। बेटा, हर जीव का यह परम लक्ष्य है। ये जो जीव है, ये जो मानव का शरीर, मानव रूपी शरीर मिला हुआ है, ये साधन है। साधन किस चीज के लिए? बोले, साधना करने के लिए। साधन है साधना करने के लिए। किसकी? उस नारायण की साधना करने के लिए। शरीर रूपी साधन हमको, आपको, सबको मिला हुआ है। इस शरीर रूपी साधन से परमात्मा की साधना करके इस जीव को उस शिव में समर्पित करना, इस आत्मा को उस परमात्मा में समर्पित करना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बेटा, हर व्यक्ति को नारायण की उपासना करनी चाहिए। तुम्हें भी नारायण की उपासना करनी चाहिए। तुम्हें अगर कल जाना है तो आज चले जाओ, आज जाना है तो अभी चले जाओ। हर व्यक्ति को नारायण की उपासना करनी चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, वही तुम भी कह रही हो जो माता सुरुचि ने कहा? बोले, वही कह रही हूं, जाइए। ध्रुव जी ने कहा, भूख लगेगी तो? बोले, भूख लगेगी तो परमात्मा सबका पेट भरने के लिए बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। ध्रुव जी ने कहा, डर लगेगी तो? बोले, काहे का डर? बोले, मरने का। बोले, एक दिन सबको मर जाना है बेटा, और अगर वहीं जाकर के वन में ही मरना होगा तो तुम्हें महल में भी कोई बचा नहीं सकता। तुम किसी ना किसी एन केन प्रकारेण तुम वन में जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ध्रुव जी चल दिए भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए।
रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा कि नारायण की उपासना करने जा रहा है, देखूं तो सही कच्चा भगत है कि पक्का। नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी को जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, नारद जी प्रसन्न हो गए कि पहली सीढ़ी मजबूत है। क्यों? क्योंकि संत को देख करके प्रणाम कर रहा है, अर्थात पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा नारायण भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। ध्रुव जी ने जब इतना शक्ति से कहा कि नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूं, नारद जी ने कहा नारायण ऐसे नहीं मिलते हैं, कहां जाओगे? बोले वन में जा रहा हूं। बोले वन में नारायण मिलेंगे ये विश्वास है? वन में तो शेर रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा कि वही शेर, वही नारायण शेर में है, वही नारायण मुझ में है, वही नारायण वन में है, वही नारायण सब जगह है। मैं उसी नारायण को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। अगर नारायण की इच्छा यह होगी कि शेर के द्वारा मुझे खा जाए तो खा जाए, मुझे मंजूर है। ध्रुव जी के इस निर्णय को सुनकर के नारद जी को लगा कि दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। आज ध्रुव जी से नारद जी ने कहा ही बताओ कितनी बार खाते हो? बोले 3 4 बार 5 बार, जितनी बार भूख लगे खा लेता हूं। बोले वहां वन में कोई भोजन देने वाला नहीं है? तुम्हारी माँ साथ में तो जा नहीं रही है? बोले नहीं। बोले तब भूख लगेगी तब क्या करोगे? बोले मेरी माँ ने कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। अब दांत हो गया है, कुछ और देगा। परमात्मा की व्यवस्था कर है, वो जो देगा उसी में हम संतुष्ट हैं। ध्रुव जी ने कहा आखिर तुम कौन हो, इतना प्रयास कर रहे हो रोकने का, तुम्हें इसमें क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा हम तो नारद जी हैं। बोले तुम नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं हो सकते कि नारद सबको उपदेश देते हैं कि परमात्मा का भजन करो। तुम कौन से वाले नारद हो जो भगवान का भजन करने के लिए रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी को लगा कि अब तो अपनी ही पहचान गायब हो रही है। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा हम ही नारद हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुम परीक्षा में पास हुए, लेकिन एक प्रश्न और है आखिरी। बोले का? बोले प्रश्न यह है, ये बताओ कि बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के भव सागर कोई पार नहीं जाता, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता। गुरु ही तो रास्ता दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? बोले गुरु। बोले गुरु किया तुमने? ध्रुव जी ने कहा गुरु तो अभी तक नहीं मिला, अब आप मिल गए हो, आप ही गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा बड़ा होशियार है, चलो कोई बात नहीं, ध्रुव जैसा चेला मुझे मिल रहा है, मैं गुरु बनने को तैयार हूं। नारद जी ने उसे 12 अक्षर का मंत्र दिया और बोले कि यमुना जी में स्नान करो, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करो। गुरु मंत्र का तुम्हें जप करना है, नारायण तुम्हें मिल जाएंगे। हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए, हर आदमी को गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। किसी ने कहा हमसे कि महाराज क्या बताएं, जिसके बारे में सोचते हैं कि फला व्यक्ति को हम गुरु बनाएंगे, 2-4 महीना बाद वो पेपर में हो आ जाते हैं, न्यूज में, टेलीविजन की हेडलाइंस हो जाते हैं कि फला जेल में गुरुजी पहुंच गए, तो किसको गुरु बनाएं? बहुत बड़ी समस्या है, किसको गुरु बनाया जाए? कोई सोचता है कि इनको गुरु बनाए, फिर सोचता है कि उनको गुरु बनाए। ऐसी परिस्थिति में क्या करें क्या ना करें? तो गुरु का मतलब तो होता है कि सिर्फ रास्ता दिखाने वाला। आपको जिससे परमात्मा के भजन का साधन मिल जाए उसी को आप गुरु बना लो, और भजन का साधन यानी नाम रूपी जहाज आप ले लो और उसी का जप करो। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक सत्ता होती है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सत्ता होती है। जैसे परमात्मा एक सत्ता है, गुरु एक सत्ता है। उस सत्ता का विश्वास करके उसी का भजन करना चाहिए। नारद जी ने जब ध्रुव जी को मंत्र दिया 12 अक्षर का और बोला कि यमुना महारानी में स्नान करके तुम्हें जप करना है, ध्रुव जी गए, यमुना में स्नान किया। यमुना कौन है? बोले भक्ति महारानी। यानी जाकर के गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र को लेकर के भक्ति में स्नान करो, यानी भक्ति में डूबो। गुरु जी के मंत्र को
पा करके भक्ति में डूब करके भजन करो, और जब भक्ति में डूब करके भजन करोगे तब परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, आइए हम सभी लोग ध्रुव जी के उस भजन को करते हैं जो नारद जी ने दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जप चल रहा है भगवान का, सुंदर भजन हो रहा है। 1 महीना बीता। पहले महीने के भजन में ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, और तीसरे दिन कोई फल तोड़ करके भगवान को अर्पण करते, उसे पा लेते। 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरा महीना भजन का जब लगा तो ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। छठे दिन ध्रुव जी कोई पेड़ का एक पत्ता तोड़ते हो पा लेते। तीसरा महीना भजन का लगा, ध्रुव जी जाते, अब फल को और पत्तों को छोड़ दिया। तीसरे महीने का जब भजन प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी जाते और जल यमुना जी का लेते 9 दिन के बाद में, और जल लेकर के भगवान को अर्पण करके उसी को पान कर लेते, उसी को पी लेते। तीसरा महीना बीत गया भजन का। जब चौथा महीना भजन का लगा, ध्रुव जी ने वो भी लेना बंद कर दिया, जल भी लेना बंद कर दिया। ध्रुव जी सिर्फ वायु ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं बस। चौथा महीना बीत गया, और जब भजन का 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने सांस लेना भी बंद कर दिया, वायु का प्रयोग भी ध्रुव जी ने बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी ने वायु का प्रयोग भी बंद कर दिया, अपने प्राणों को ले जाकर के ब्रह्म कटाक्ष में स्थापित कर लिया, और हृदय में नारायण की छवि को बसा करके और अपने सांसों को बंद कर लिया, रोक लिया। और जब सांसों को ध्रुव जी ने रोका, नारायण हृदय में है ऐसा विराज, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। नारायण का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं, प्राणों को अपने ब्रह्म कटाक्ष में रोके हुए हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। नारायण भगवान का स्मरण चल रहा है। सांस लेना ध्रुव जी ने बंद किया तो ऐसा लगा मानो समूचे ब्रह्मांड में प्राणवायु का अकाल पड़ गया हो। पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन समाप्त हो गई ऐसा लगा। देवता भगे भगे गए नारद जी के पास, देवता भगे भगे नारायण भगवान के पास गए और कहते हैं कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। भगवान सांस लेना दुर्भर हो रहा है। पूरे सृष्टि में ऐसा लग रहा है कि प्राणवायु का अकाल पड़ गया है।
नारायण भगवान उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरा एक परम लाडला भक्त है, 5 वर्ष का परम लाडला भक्त है, वो मेरी प्राप्ति के लिए विदेहि तन्वो द्विजनादु मोक्षं प्राप्ता वयं ताम शरणं शरण्यम। एक मेरा परम लाडला भक्त है, 5 वर्ष का, मेरी प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहा है। परेशान ना हो, मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। देवताओं से भगवान ने, नारायण ने कहा कि मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐसा बताया। आज भगवान नारायण आए और ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं और सामने नारायण भगवान खड़े हैं। वो आकाश मार्ग से सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान नारायण सामने, ध्रुव जी आंख को बंद किए हुए हैं। अब आंख को बंद किए हैं, भजन चल रहा है, आंख ही नहीं खोल रहे, नारायण भगवान को ही नहीं देख रहे। नारायण भगवान ने सोचा ही तो हम इतनी देर से इसके सामने खड़े हैं, ये आंख ही नहीं खोल रहा है, ये कैसा हमारा भक्त है। अचानक से भगवान नारायण ने जो ध्रुव के हृदय में जो छवि थी उनकी, उसको खींच ली। और जैसे वह छवि खींची, तो जैसे उस छवि को खींचा तो ध्रुव जी को झटका लगा कि हृदय में जो मूर्ति स्थापित थी वो कहाँ चली गई। आंख खोला और जब आंख खोला तो देखा जो मूर्ति हृदय में स्थापित थी वही सामने खड़ी हुई है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब जब सामने देख रहे हैं उसी छवि को, जब उस छवि को सामने देखते हैं तो सामने देखते हो, फिर नीचे हृदय की ओर देखते हैं, फिर सामने देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर सामने देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। और इस क्रम को देख करके नारायण भगवान मुस्कुराए। और जब नारायण भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। नारायण भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देखो हम इतनी देर से खड़े हैं, पहली बात तो आंख ही नहीं खोल रहा था, अब आंख खोला तो बार बार हमें देख रहा है और बार बार अपने आप को देख रहा है। ध्रुव जी ने सोचा कि जो सामने खड़े हैं क्या ये वही हैं जो अंदर थे, इसलिए ध्रुव जी बार बार अपने हृदय में देखते हैं और सामने देखते हैं, मानो तस्वीर मिला रहे, फोटो मिला रहे हैं कि जो अंदर था वही बाहर है कि कोई दूसरा है। इस दृश्य को देख करके ऊपर खड़े हुए देवता आकाश मार्ग में वह भी हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। कथा को सुनाते हुए महाराज परीक्षित भी आज प्रसन्न हो गए, हंसने लगे कि आपके कृपा से ऐसी कथा सुनने को हमें मिली हुई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ध्रुव जी सोचते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी मन में सोचते हैं कि सामने नारायण खड़े हुए हैं, वेद जिसे नेत नेत कह करके गाते हुए नहीं थकते हैं, ऐसे परमात्मा का मैं क्या भजन करूं, क्या स्तुति गाऊं, कौन सी स्तुति गाऊं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, अभी तो मेरा नाम भी नहीं लिखा गया स्कूल में, मुझे तो एक भी श्लोक नहीं आता। नारद जी ने जो बता दिया था वही मैंने जप किया, नारायण भगवान का प्राकट्य हो गया, अब क्या करें। इतने में भगवान नारायण ने अपना शंख उठाया और ध्रुव जी के गाल पर छुआ दिया। अब तो जैसे ही ध्रुव के गाल पर नारायण भगवान ने शंख लगाया, तुरंत ही उसके अंदर से सब अंदर उसके हृदय में, ध्रुव के हृदय में सभी प्रकार के वेदों का संचार हो गया, सभी प्रकार की स्तुतियों का उनके हृदय में संचार हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ध्रुव जी के अंदर सभी प्रकार के ज्ञान का संचार हो गया, सभी प्रकार की विद्याएं आ गई। अब ध्रुव जी ने भगवान की, नारायण की स्तुति गाई। नारायण भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नारायण भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम आए थे राजगद्दी की लालसा में, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत दिनों तक महाराज की गद्दी पर बैठेगा, भारतवर्ष की गद्दी पर बहुत दिनों तक तुम राज करोगे।
ध्रुव जी ने कहा कि ये तो लौकिक विषय हो गया, मुझे यह नहीं चाहिए था। आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन यह लौकिक विषय है, मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो नारायण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अचल भक्ति प्रदान करता हूं, तुम्हारा जो पद है वो अचल रहेगा। आज भी भगवान की कृपा से अचल पद की प्राप्ति को प्राप्त किए हुए ध्रुव महाराज आज भी ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। उसके बाद में ध्रुव जी नारायण की प्राप्ति के बाद आए हैं घर पर। जब गांव में पहुंचे नजदीक, तो गांव के द्वार पर, नगर के द्वार पर महाराज स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। पुष्पमाल लेकर के, थाली आरती की सजा करके सभी लोग, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करई सब कोई। आज सभी लोग ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकर के आए ध्रुव जी को, सिंहासन पर विराजमान कराया। बहुत दिनों तक ध्रुव जी ने सिंहासन पर राज किया। महाराज उत्तानपाद वन को चले गए परमात्मा की खोज में, और इधर ध्रुव जी बहुत दिनों तक राज्य किए। उसके बाद में एक दिन आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आज परमात्मा नारायण ने ध्रुव जी के लिए विमान भेजा, ध्रुव जी के लिए विमान भेजा। और जब ध्रुव के लिए विमान आया, तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा कि चलो तुम्हें सशरीर चलना है। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, दौड़ करके विमान पर बैठने के लिए चल दिए। इतने में एक सुंदरी आई, विमान के पास खड़ी होकर के कहती है, ध्रुव जी अगर इस लोक को छोड़ करके जाना है, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाना है, तो मुझसे विवाह करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं इस लोक की मालकिन हूँ, मेरा नाम मृत्यु देवी है। बिना मेरा वर्ण किए तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जा सकते, इस लोक को नहीं छोड़ सकते। महाराज ध्रुव ने कहा कि अगर बिना तुम्हारा वर्ण किए मैं नहीं जा सकता, तो तुम्हारा अगर मैं वर्ण करूं तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा वर्ण कर सकता हूं, तभी तो तुम्हें माला पहना सकता हूं। तो मृत्यु देवी ने अपना सर झुका दिया ध्रुव जी से वर्ण करने के लिए। और जैसे ही अपने सर को झुकाया, ध्रुव जी ने अपना एक पैर उठा करके मृत्यु देवी के सर पर रखा और विमान पर सवार हो गए। सशरीर विमान लेकर के ध्रुव जी को चलने लगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।